Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 9, Growth of Plants with Manure and Fertilizers. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में बहुत डिटेल में समझा है। आज इस मॉड्यूल में हम एक एक्टिविटी करके प्लांट्स पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट देखेंगे। सो द एम ऑफ आवर एक्टिविटी इज टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एंड व्हाट डू वी नीड फॉर दिस एक्टिविटी? हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या-क्या चाहिए? हमें इस एक्टिविटी के लिए चाहिए कुछ मूंग या ग्राम सीड्स, 3 थर्मोकोल के ग्लासेस, सॉइल, काउ डंग जिसे हम मैन्योर की तरह यूज करेंगे और यूरिया जो कि एक बिल्कुल सही फर्टिलाइजर है। और हमें चाहिए वाटर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ मूंग या ग्राम सीड्स ले लेंगे, उनको हम जर्मिनेट होने देंगे। टेक सम ग्राम सीड्स और मूंग सीड्स एंड लेट देम जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू सीडलिंग्स। जब सीडलिंग्स ग्रो हो जाएंगे तब क्या करेंगे? फ्रेंड्स, हम तीनों खाली थर्मोकोल ग्लासेस को लेंगे और उन्हें लेबल करेंगे A, B और C। We will label the 3 empty thermocol glasses as A, B and C. फिर in glass A put little amount of soil mixed with cow dung. ग्लास A में थोड़ा सा सॉइल काउ डंग में मिक्स करके डालेंगे। B में सॉइल मिक्स्ड विथ यूरिया। बी में जो सॉइल है उसमें यूरिया यानी कि एक फर्टिलाइजर मिक्स करके डालेंगे। और ग्लास सी में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेंगे पर उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, ना मैन्योर यानी काउ डंग और ना ही फर्टिलाइजर यानी यूरिया। ठीक है ना? सभी थर्मोकोल ग्लासेस में सेम अमाउंट होना चाहिए सॉइल का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हर एक ग्लास में सीडलिंग्स प्लांट कर देंगे। प्लांट द सीडलिंग्स इन ईच ग्लास। नाउ स्प्रिंकल लिटिल वाटर इन ईच एंड कीप देम एट अ प्लेस वेयर दे गेट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट। अब रेगुलरली वाटर प्रोवाइड करते रहेंगे और इन सीडलिंग्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। कुछ दिनों बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आफ्टर फ्यू डेज यू ऑब्जर्व दैट ग्लास ए के सीडलिंग्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ग्रीन हैं, हेल्दी हैं। ग्लास बी के सीडलिंग्स भी ग्रीन हैं, हेल्दी हैं, पर वो ग्लास ए के सीडलिंग्स के कंपैरिजन में फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और ग्लास सी के सीडलिंग्स पेल से थोड़े येलो से दिख रहे हैं। ये बहुत हेल्दी नहीं दिख रहे और इनकी ग्रोथ भी एवरेज सी थोड़ी सी है। सो सीडलिंग्स इन A and B are green and healthy, but seedlings in C are not green and healthy. Also, seedlings in glass B are growing faster in comparison to seedlings in glass A, right? तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि क्या हुआ है, यानी इसके पीछे का रीजन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ग्लास बी के जो सीडलिंग्स हैं वो तेजी से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। पढ़ा था ना हमने? और इसलिए प्लांट्स उन्हें इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं और इसलिए द सीडलिंग्स इन द ग्लास बी ग्रो द फास्टेस्ट। So seedlings of glass B grow the fastest because fertilizers are soluble in water and easily absorbed by the plants. They are very rich in essential plant nutrients. फ्रेंड्स, ग्लास बी में जो सीडलिंग्स हैं वो भी हेल्दी हैं।
दे आर ऑल्सो ग्रोइंग वेल बिकॉज मैन्योर भी प्लांट्स के लिए अच्छे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। पर ग्लास बी में प्रेजेंट सीडलिंग्स ने कम ग्रोथ शो की है कंपैरेटिवली, क्योंकि मैन्योर वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और प्लांट्स उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सीडलिंग्स ऑफ ग्लास ए ग्रो वेल because manure is good for plant growth. They show comparatively less growth because manure is not directly absorbed by the plants. ग्लास सी में सीडलिंग्स ने बहुत ही कम ग्रोथ शो की क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल थे। Seedlings in glass C show very less growth because of less availability of nutrients. तो फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल में हमने जो भी डिस्कस किया है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। Manure and fertilizers both are needed for the healthy growth of plants. Plants grown by adding fertilizers in the soil show better and fast growth than the plants grown in soil with manure. तो फ्रेंड्स, हमने समझ लिया कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।